वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में आपका स्वागत है। आज आपकी पॉलिटिकल की क्लास है और आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे और कौन कौन से हैं, आज हम इस पे कर रहे हैं। आइए देखते हैं जरा फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या है। और मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है कि जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिक को प्रदान किए जाते हैं और इनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। साधारण कानूनी अधिकारों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है तथा उनकी रक्षा की जाती है, जबकि मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता तथा संविधान द्वारा ही सुरक्षित किया जाता है। साधारण कानूनी अधिकारों में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में परिवर्तन करना आवश्यक है। आइए हम देखते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला हम देखते हैं कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। भारत का प्रत्येक नागरिक कानून की नजर में समान है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, लड़का लड़की के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को नौकरी में बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को नौकरी में बिना भेदभाव के समान अवसर मिलेगा, चाहे अमीर है या गरीब है, सबों के लिए कानून बराबर होंगे। इसे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। भारत में प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी गांव, शहर, राज्य का निवासी हो, उसे अपनी बात कहने वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी के साथ वह शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, पूरे देश में बिना रोक टोक के वह घूम सकता है या रह सकता है। इसी के साथ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति गांव हो या शहर हो या कहीं भी हो, वो रह सकता है और कहीं भी वो आ जा सकता है और अपना व्यवसाय भी वो कर सकता है। इच्छा अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार हमें ये बताता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। इस अधिकार के अंतर्गत कोई भी किशोर या किशोरी जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, उसे किसी भी कारखाने या जोखिम भरे कार्यों को करवाना कानूनी अपराध है। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का भेदभाव जाति हो या धर्म हो, वर्ण हो या सामाजिक स्तर के आधार पर नहीं किया जा सकता। शोषण के विरुद्ध क्या कहता है अधिकार हमें कि पहली बात तो यह है कि 14 साल से कम आयु का व्यक्ति कहीं भी कारखाने या जोखिम जगह पर कार्य नहीं कर सकता है, यह कानूनी अपराध है। इसके बाद क्या है कि जाति, धर्म, वंश या सामाजिक स्तर आधार पर भेदभाव नहीं करना है, या कोई छोटी जाति का या नीची जाति का जो भी है, इस चीज पे भेदभाव नहीं करना है। ये हमें बताता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, उसकी नज़र में सभी धर्म बराबर हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से
स्वतंत्र है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें क्या बताता है कि इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत राज्य, हम किसी भी एरिया में रह रहे हैं, कोई हमें प्रेशर नहीं डाल सकता कि हम ये धर्म पालन करें या वो धर्म पालन करें। जो हमारा धर्म है हम उसको पालन कर सकते हैं और इच्छा अनुसार अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का मूल अधिकार है। शिक्षण संस्था किसी भी व्यक्ति को उसके मूल वंश, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है। चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, वो शिक्षा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता उसको। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अगर व्यक्ति को उसके मूल अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो वह न्यायालय की शरण में जाके अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। अगर उसको राइट्स, अपने अधिकार नहीं मिले तो न्यायालय में जा सकता है और वहां अपील कर सकता है। और एक फंडामेंटल राइट्स एक और था, इसमें अभी 6 हैं। एक 1978 से पहले था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। अब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 हैं। पहले हमारे 7 थे। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 था, उसको रिमूव कर दिया गया 1978 में। अब उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है आर्टिकल 300A में। किसी भी व्यक्ति जिसकी आयु 16 से 18 वर्ष के बीच है उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मिला है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने एक व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र रहने से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी अधिकार में अनुच्छेद 21 जोड़ा गया है, जिसके अनुसार भारत को प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है।